हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्मा पूजा के बारे में। कर्मो धर्मो नामक दो भाई थे जो काफ़ी गरीब थे। उनकी एक बहन थी जिनसे वे बहुत प्यार करते थे। उनकी बहन कर्म पौधे की पूजा किया करती थी और उसके चारों ओर नाचती गाती रहती थी। एक बार कुछ दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया तो उसके दोनों भाइयों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बहन को बचाया था। तब से बहन ने कर्म पौधे से अपने भाइयों के लिए खुशी, सुख और समृद्धि मांगी तथा दोनों भाइयों के साथ कर्म देवता की पूजा हर्षोल्लास के साथ करती थी। तीनों का जीवन सुखमय था। एक बार बड़ा भाई कर्मो काम के सिलसिले में प्रदेश चला गया। वर्षों बाद वह बहुत धनी होकर घर लौटा। उसका छोटा भाई धर्मो तथा उनकी बहन कर्म वृक्ष के नीचे कर्म देवता की आराधना में लीन थे तथा बड़े भाई कर्मो के स्वागत में नहीं गई। क्रोधित होकर कर्मों ने कर्म वृक्ष को उखाड़कर नदी में फेंक दिया। उसके पश्चात कर्मों और धर्मों का जीवन कठिनाइयों से गुजरने लगा और उनकी भूखमरी की स्थिति हो गई। तब उनकी बहन ने उन्हें बताया कि कर्म देवता के अपमान के कारण उनकी यह दशा हुई है। उसके बाद दोनों भाई जंगलों, पहाड़ों तथा देश प्रदेशों में घूम घूम कर कर्म वृक्ष की तलाश करने लगे। एक दिन उन्हें वह कर्म वृक्ष नदी में तैरता हुआ मिला, जिसे वे वापस घर लाकर पूजा करने लगे। उनका जीवन दोबारा खुशीमय हो गया। कर्मा को लेकर कई लोक श्रुतियाँ और कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनके माध्यम से यह पता चलता है कि कर्मा का व्रत कुंवारी लड़कियां अपने भाई की लंबी आयु के लिए करती है। यह व्रत भादो माह की एकादशी को किया जाता है और इसमें कर्म के वृक्ष की पूजा की जाती है। कर्म के वृक्ष की पूजा कर लड़कियां यह कामना करती है कि उसके भाई की आयु भी कर्म के वृक्ष की आयु की तरह लंबी हो और उनके परिवार के सभी सदस्य खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।